करते रहते हैं, लोमड़ी खों खों करती रहती हैं, चिड़ियां रहती। ताबत करते हैं शस्त्राणी जम्बुके विपने था। जैसे जंगल में सियार हुआ करता रहता, लोमड़ी खो खो करती, चिड़ियां चों चों करती रहती। ना गर्जति महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। लेकिन जैसे जंगल में शेर प्रवेश करता है, शेर जब प्रवेश करता है उस समय सिंह जब प्रवेश करता, ना गर्जन महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। जब सिंह गर्जना होती है तब चिड़ियां चों चों बंद हो जाती है, लोमड़ी दुब छिपाकर बिल में घुस जाती है, फिर किसी की हिम्मत नहीं सामने आए। इसी तरह सारे ग्रंथ दुनिया भर के अपनी अपनी बात करते रहते हैं। तावत गर्जन शस्त्राणी जम्बुके विपने था। जैसे जंगल में सियार हुआ करते रहते हैं, सारे ग्रंथ दुनिया भर के सारे संत ग्रंथ मत मजहब सब चिल्लाते रहते हैं। ना गर्जन महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। वेदांत की जब सिंह गर्जना होती है, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्तमसि। राजा परीक्षित को भी जब ज्ञान हुआ, भागवत सुनने के बाद क्या बोलते, अहम ब्रह्मा परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं और परम पद है वही मैं कौन हूं? देह इंद्रियांतकरण नहीं, मैं तो ब्रह्म हूं। और जो ब्रह्म तत्व है सोहम अस्मि, वही तत्व में हूं। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, आदि श्लोक द्वारा उस परम सत्य की मैं चर्चा कहूंगा। अभी आधा का घोषणा की, अभी आधा बोला नहीं। वो क्या परम तत्व है, क्या परम सत्य है? का ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही ना परा। ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य, संसार मिथ्या है और जीवो ब्रह्म ही ना परा। जीव ब्रह्म से जरा भी अलग नहीं, जरा भी दूर नहीं, जरा भिन्न नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, परमात्मा सत्य, संसार मिथ्या है। जरा मिथ्या शब्द का भी जरा विचार करेंगे। मिथ्या आम भाषा में लोग मिथ्या कहते हैं, झूठ कहते हैं, अनित्य कहते हैं, बोल देते हैं। लेकिन यहाँ वेदांत के शब्द सबके अलग अलग हैं। मिथ्या अलग है, झूठ अलग है, अनित्य अलग है। जब संसार को लोग कहते संसार झूठा है, लोग बोलते हैं कि भाई वेदांती संसार झूठा बोलते हैं। तो झूठा जब है तो रोटी क्यों खाते हैं? झूठी है ना। पानी क्यों पीते हैं? शरीर के लिए आराम क्यों कराते हैं? बीमारी में इलाज क्यों कराते हैं? ये तो झूठा है ना। इसलिए वेदांत कहता संसार झूठा नहीं, संसार का झूठा नहीं, संसार मिथ्या है। मिथ्या में, झूठ में, अनित्य में फर्क। तीन शब्द हैं। एक होता है अनित्य। अनित्य माने जो कभी हो और कभी ना हो। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, छोटा पेड़, फिर बड़ा पेड़, फिर पुराना पेड़। बचपन बाल्यावस्था थी, अब आप जवान हो गए तो अब आप बच्चे नहीं हो। ये तो कन्फर्म है कि आप तुमसे पूछा तुम बच्चा हो, कहते नहीं, हम बच्चे कैसे हो सकते, अब तो जवान है। लेकिन पूछा जाए तुम बच्चे कभी थे कि नहीं, कहते थे जरूर। कोई भी जवान ये नहीं कह सकता कि मैं बच्चा नहीं था, अभी था अब नहीं, लेकिन थे जरूर। सीधे जवान तो कोई पैदा नहीं हुआ, कोई 60-80 किलो का। हम बच्चे थे जरूर, अब नहीं। माने जो कभी हो कभी न हो। जवानी अभी है, आगे नहीं रहेगी। कोई दावा नहीं कर सकता कि बनी ही रहेगी, ये चली जाएगी। बुढ़ापा आ गया, अब कोई बूढ़ा है, उससे पूछा जाए कि भाई तुम जवान थे कि नहीं, कि हाँ बिल्कुल थे। वो तो और पूरी ताकत से बताएगा आप क्या बात करते हो। तोते बादर कुंवर के रहमन जो गहरा, धनी लोग निर्धन भय करें पाछली बात। कुंवर महीना में बादल खाली गरजते हैं, कोई पानी नहीं बरसता, तो लोग पहले की बात करते हैं। क्या समझ रखा, पहले हम जवान थे, अच्छे कांपते थे। तो आप कहते जवान नहीं है, लेकिन थे जरूर। बच्चे नहीं है, थे जरूर। जो कभी हो और कभी ना हो, उसको बोलते अनित्य। और दूसरा है झूठ।
झूठ का माने जिसकी सत्ता तीनों काल में न हो, न तो प्रतीत काल में न बोध काल में, तीनों काल में हो ही नहीं, उसको झूठ बोलते हैं। जैसे खरगोश के सिंह न पहले कभी थे, न आज हैं, न कभी हो जाएंगे, न उनकी चर्चा ग्रंथों में मिलती है, न कोई हटाने तरीका मिलता है। बंध्या का पुत्र गंधर्वपुर में त्रिषित भयो, तब तो मृगवार को पियन को सिधायो है। और मग में खरगोश ने सिंह से छेदित किए, गयो तट रज्जु सर्पडस खायो है। और ठूंठ के पुरुष ने औषध में बता दियो, सीपी की चांदी से खरीदन को धायो है। इसको बोलते झूठ। बंध्या का पुत्र गंधर्वपुर में त्रिषित हो, कहते एक बंध्या स्त्री थी, बांझ थी, बंध्या थी, तो उसका एक पुत्र, उसका एक बेटा, और गंधर्वपुर में त्रिषित हो, उसको गंधर्वपुर में अर्थात स्वर्ग में प्यास लगी। बंध्या के पुत्र को स्वर्ग में प्यास लगी, तब तो मृगवार को पियन को सिधायो है। जब प्यास लगी तो मृगमार्चिका का जल जो होता है वहां पीने जाता है, और मग में खरगोश ने सींग से छेद दिए। रास्ते में खरगोश ने सींग उसको मार दिए। और गयो तट रज्जु सर्प डस खायो है, और आगे गया तो रस्सी ने वाले सांप ने उसको डस लिया। इसको बोलते झूठ। पहली बात, बंध्या का पुत्र ही नहीं हो सकता। बंध्या कहते उसे जिसका पुत्र न हो। पहले तो ये सफेद झूठ, कभी बंध्या पुत्र आपने देखा ना होगा। और स्वर्ग में प्यास लगे, स्वर्ग में तो संकल्प करते ही सारी चीजें अपने आप खड़ी हो जाती। ख्याल करो बस, वहां कल्प वृक्ष होता है, ख्याल किया और सब कुछ खड़ा हो गया, यार ख्याल मात्र। बंध्या का पुत्र गंधर्वपुर में त्रिषित भयो, तब तो मृगवार को पियन को सिधायो। प्यास लगी तो कहां गया? मृगमार्चिका जल, जहां कभी हुआ नहीं। और मग में खरगोश ने सिंह से छेद दी। रास्ते में थे खरगोश, सिंह मार दिए, जो कभी हुए नहीं, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और गयो तच रज्जु सर्प डस खायो है, कहते रस्सी वाले सांप ने डस लिया, जो रस्सी में सांप के भी हुआ नहीं। तो ठूंठ के पुरुष ने औषधि में बता दियो। ठूंठ का एक पुरुष जो कभी हुआ नहीं, उसने औषधि क्या बताई? कहते आकाश के फूल कभी लगे नहीं, और सीपी की चांदी से खरीदन को धाये हुए। जिस सीपी में चांदी कभी है नहीं, उससे खरीदने जाता, इसको बोलते झूठ। एक अनित्य है, इसलिए इसको झूठ बोलते हैं। और वेदांत कहता है मिथ्या। वेदांत का मिथ्यावाद। मिथ्या क्या है? जो प्रतीत होता हो लेकिन होता बिल्कुल न हो। प्रतीति काल में 100% सत्य लगता है, और बोध काल में 1% निकलता नहीं। प्रतीत होता है, जैसे सपना। आप सपना देखते हो, सपना कैसा, अच्छा हो बुरा हो, किसी तरह सपना हो, लेकिन वो तुमको सच्चे लगेगा। चांद जैसा हो, कितना अजीब अजीब सपने होते हैं। ऐसे सपने होते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। इतने बेढंगे सपने होते हैं, अजीबो गरीब सपने होते हैं। अब सपने में मैंने देखा है कि लोग अपने को उड़ता देखते हैं। मैंने खुद देखा है, आपने भी सपने में देखा होगा मैं उड़ रहा हूं। अरे ये भी लगता क्या जैसे बड़ा मजेदार बात, कभी उड़ी तो उड़ने बहुत अच्छा आ गया, अब गाड़ी घोड़ा कोई जरूरत नहीं। आश्चर्य बहुत होता है, खुशी भी होती किसी सपने और दुखी भी होते किसी सपने, आश्चर्य भी होता, ये तो भाई बहुत अच्छा आ गया, उड़ना आ गया। लेकिन कभी भी आप ये नहीं कह सकते हो झूठा है। उस सपने को आप मिथ्या कह नहीं सकते। उस समय सच्चा लगेगा ही, कुछ भी हो जाए। लोग अपने को मरा हुआ देखते कि मैं मर गया हूं, अब सपने मर गया हूं। बड़ा विचित्र बात, दुखी होते, परेशान होते कि मैं मर गया हूं, लेकिन कभी भी वहां पर ये समझ नहीं आती कि ऐसा हो नहीं सकता।
मैं मर गया होता, दुखी होता कैसे। एक बार एक सज्जन सुना रहे थे कि एक बार वो सपने में मर गए। सपने मर गए तो सारे लोग जमा हो गए, उनके अड़ोसी पड़ोसी घर के परिवार रोने लगे कि भाई जी मर गए मर गए। अब वो कहे कि हम अंदर से बोले कि ऐसा करो, एक बार दिखा लो, एक बार डॉक्टर बुला दिखा दो, शायद बच जाए। मर गया, मरा हुआ फिर भी ये दिमाग चला रहा। अगर मर गया होता तो देखता कैसे। उस काल में तो मरा ही लगता है। अगर नींद न खुले तो मर गया तो गए। फिर तो सपने में 100% सच्चा लगता है और जागने के बाद में 1% नहीं बचता। और बताएं आपको मजे की बात, कमाल की बात, हमने अपने आंखों से देखा, कानों से सुना। लोग सपने में रोते हैं तो मैंने गाते भी देखा, गाते देखा है, घंटों गाते ऐसे बढ़िया बढ़िया भजन, टेप रिकॉर्ड तुम भर सकते हो। तो जागने के बाद पूछो, कहते कुछ भी पता नहीं, कुछ भी मैं पता नहीं। सपने में लोग रोते हैं, भयंकर सपना हुआ कि आक्रमण कर दिया, लाठी मारी, गोली मारी, शेर आ गया, सांप आ गया, काट लिया, हाय चिल्लाते बचाओ बचाओ, रोते, आंसू बहते। पास में बैठे लोग देखते हैं इसके आंसू बह रहे हैं, चिल्ला रहा, आवाज आ रही, सब कुछ। बाद में जाग गया। तुम कहते क्यों भाई क्या चिल्ला रहे? कहते वो कुत्ते नोच रहे थे, सांप दौड़ रहा था, हम भाग रहे थे। कहते आप? कहते कुछ भी नहीं, न कुत्ता था, न सांप था, न काटना था, न मारना था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ना सांप ने काटा उसको, न कुत्ते नोचा, कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उसे आंसू निकले तो वो, उसका चिल्लाना, उसके लिए आप क्या कहेंगे? जो बाहर लोगों ने सुना है, जागे बैठे थे, आंसू बहते दिखाई पड़ रहे हैं, शरीर वैसे कांप रहा है, उसको आप कैसे झूठा कह सकते हैं? इसलिए वेदांत कहता मिथ्या है। प्रतीत होता है 100%, लेकिन बचता नहीं 1%। 1% भी सत्यता नहीं बोध काल में। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या है। परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, केवल प्रतीत हो रहा है, केवल भास रहा है, वास्तविक सत्ता नहीं, भास रहा है। भगवान कहते हैं ना असतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, अव्यवदृष्टो अंतस्य अनयो तत्दर्शभी। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, अव्यवदृष्टो अंतस्य अनयो तत्दर्शभी। भगवान कहते हैं ना असतो विद्यते भावो, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, भाव ही नहीं है, सत्ता है ही नहीं। ना असतो विद्यते भावो, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, सत्ता ही नहीं है, ही नहीं। ना अभावो विद्यते सत्ता, और सत्य वस्तु का तीनों काल में अभाव नहीं है। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य तत्व का तीनों काल में अभाव नहीं। उभय दृष्टो अंतस्य तत्दर्शी, और तत्व ज्ञानियों ने दोनों को ठीक ढंग से देखा है। लेकिन मूर्ख लोग तो भगवान ना असतो विद्यते भावो, असत वस्तु की सत्ता ही नहीं है, भाव ही नहीं है ही नहीं, तीनों काल में नहीं है। तो भगवान कहते हैं उस असत को टिकाने वाला मूर्ख है, अज्ञानी है, ना समझ है, मूर्ख है। बुद्धिमान लोग नहीं, मूर्ख। भगवान ने कहा भी यही संस्पर्शजा होगा दुख एनव एवते अदंत बंतु कौनते ना तेसु रमते बुधा। बुद्धिमान लोग उसमें रमण नहीं करते, बुद्धिमान लोग कभी फंसते नहीं, फंसने वाले मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, ज्ञानी कहीं फंसता नहीं। तो भगवान कहते हैं असत को टिकाने वाला मूर्ख है, ना समझ है। क्यों? कहते वो टिकते नहीं। फिर आप कहोगे भी सत्य टिका लेते हैं। भाई असत टिकाने वाला मूर्ख है तो सत्य जरा टिका लेते हैं, कि सत्य टिकाने वाला महामूर्ख है।
असत टिकाने वाला मूढ़ है, सत्य को टिकाने वाला महामूढ़, महामूर्ख। अब कहते ये क्या बात हुई? आप ना सत्य को टिकाने देते हो ना असत टिकाने देते हो, करें तो क्या करें? असत टिकाने जाते तो आप कहते हो मूढ़ हो, सत्य को टिकाने जाए तो आप कहते हो महामूढ़ है, तो हम करें क्या? असत टिकाने वाला मूढ़ इसलिए है कि वो तो टिकते नहीं, और सत्य टिकाने वाला मूढ़ महामूढ़ क्यों है? कि सत्य का बोध नहीं, सत्य की पहचान नहीं। सत्य का बोध होता यदि तो उसको टिकाने नहीं जाता, सत्य की पहचान होती टिकाने नहीं जाता। टिकाने जा रहा है इसके माने सत्य की पहचान नहीं है, सत्य का बोध नहीं है। सत्य टिकाने जा रहा है किसके द्वारा? सत्य टिकाएगा जिसके माध्यम से वो सब असत हैं। सत्य टिकाएगा शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से। किससे टिकाएगा? ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, बुद्धि सब असत हैं। असत के द्वारा सत्य टिकाने जाएगा तो मूर्ख नहीं को समझदार है। असत और जैसे कोई एक पौआ पसेरी को तोलने जाए तो खुद ही तुल जाएगा, पसेरी को तोल नहीं पाएगा। असत द्वारा सत्य को टिकाने जा रहे हैं, इसके माने सत्य की पहचान नहीं, सत्य का पता नहीं। जैसे मिट्टी से बनने वाले किसी घड़े को टिकाए कि भाई घड़ा हम नहीं फूटने देंगे, ये मकान बन गया नहीं मिटने देंगे, ये हमने सुराई रखी नहीं मिटने देंगे, तो लोग कहते हैं मूर्ख है। क्योंकि कोई घड़ा रहा ही नहीं, कोई सुराई रहे नहीं, कोई मकान रहे नहीं, सब टूट गए। धीरे धीरे उठ जाएंगे सब देवन के ठाठ, या तो देवी काट की या पावा पारसनाथ, सब उठी चले गए। चौसर बिछी रहेगी, बाजी लगी रहेगी, उठ जाएंगे खिलाड़ी सब एक एक करके। आजकल के बीच में जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हल फ्रेंड और चलेंगे घास, हर जले जो चंदन लकड़ी केस जले जो घास, सारी काया जलती देखी भयो कबीर उदास। माटी कहे को मारते क्यों तो रूंधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तोय। तरवर बोला पात से सुनो तातिक बात, या घर की ये रीत है एक आवत एक जात। माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन रही काली हमारी बात। एक भी टिकता नहीं, सब असत। असत टिकाने वाला मूर्ख। और जैसे कोई घड़े को, सुराही को टिकाना चाहे तो आप कहते मूर्ख है, ठीक है नहीं, टूट जाएंगी, कितनी सुरक्षा रखो। मकान रख दो, वो कमरा भी टूट जाएगा। लोग कहते अच्छा घड़ा सुराही असत है इसलिए नहीं रुकती। अच्छा हम सत्य मिट्टी को टिकाते हैं, मिट्टी सत्य है ना, असत टिकाने वाले भगवान का मूर्ख है ना, तो सत्य है उसको मिट्टी टिका ले तो हम कहेंगे वो उससे बड़ा मूर्ख है। मिट्टी टिकाने जाता है, मिट्टी कभी मिटी, कभी बिगड़ी, कभी घटी, कभी बदली। जब से दुनिया बनी, जब से सृष्टि बनी, जब से पृथ्वी बनी, कितने मकान टूटे फूटे बने, कितनी घट गई, कितनी बढ़ गई, कितनी मिट गई। आप जहां बैठे हो कल्पना करो 100 साल पहले इस शहर का ऐसे नक्शा था, कहाँ मकान थे तो कहाँ गली थी, कहाँ रोड थे। और 100-200 साल बाद इसमें बचेगा, 100 नहीं 150-200 साल, एक भी मकान बचने वाला नहीं, सब टूट जाएंगे। लेकिन मिट्टी, जब से पृथ्वी बनी है तब से मिट्टी कितनी घट गई, कितनी बढ़ गई। आप जरा विचार करो, मिट्टी घटी कि बढ़ी कि मिट्टी? मिट्टी घटती भी नहीं, बढ़ती भी नहीं, मिटती भी नहीं। मिट्टी ज्यों की त्यों, जस की तस, ज्यों की त्यों मिट्टी रहने वाली, न घटने वाली है न बढ़ने वाली है, एक रस रहती है। मिट्टी आज तक न घटी, न बढ़ी, न बनी, न मिटी, ज्यों की त्यों एक रस रहती है, उसमें कोई फर्क आज तक पड़ा नहीं। तो मिट्टी को टिकाना वो मूर्खता है। इसी तरह से असत टिकाने वाला मूर्ख है, सत्य टिकाने वाला महामूर्ख। क्यों?
जिसके सारे सब टिका हुआ। ओम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। जगत का आधार है, सबका आधार है, उस धात्रे को, उस सत्य को, उस परमात्मा को नमस्कार है जो सबका आधार है, जगत का आधार है, जिसके सारे सब टिका हुआ। जिसके सारे सब टिका हुआ उसको कैसे टिकाया जाए? जिसके सारे सब टिका हुआ, जो किसी तरह जा न सके, टिकाना दूर रहा, जिसको किसी तरह मिटाया न जा सके, जो ना धोखे से जाए, ना गाली देने से जाए, ना धक्का मारने से जाए, ना सोने पे जाए, ना मूर्छा हो जाए, किसी तरह से जा न सके, किसी तरह से मिटाया न जा सके, किसी भी ताकत से। दुनिया की कोई शक्ति जिसको मिटा न सके, घटा न सके, वो परम सत्य, वो परम सत्य जिसको मिटाया ही नहीं जा सकता, उसको टिकाने की जरूरत नहीं। उसके सारे सब टिका हुआ। असत टिकाने वाला मूर्ख है और सत्य टिकाने वाला महामूर्ख, क्योंकि सत्य की पहचान नहीं। अगर सत्य की पहचान होती तो वो टिकता मिटता नहीं कभी। भगवान कहते समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यसु अविनश्यन्तम या पश्यति सा पश्यति। भगवान कहते या विनश्यसु सर्वेषु भूतेषु, जो विनाश होते हुए सारे भूत प्राणियों में, अविनश्यन्तम परमेश्वरम, अविनाशी परमात्मा को, समम तिष्ठन्तम पश्यति, समान रूप से स्थित देखता है, सा पश्यति, उसी देखना ठीक है। भगवान कहते हैं या भगवान कहते हैं इतना सारा विनश्यतु सर्वेषु भूतेषु अविनश्यन्तम परमेश्वरम समम तिष्ठन्तम पश्यति सा पश्यति। या जितना संसार मालूम पड़ता इस अविनाशी में, सबका जितना भी संसार मालूम पड़ता, या विनश्यतु सर्वेषु भूतेषु, भगवान कहते हैं जो विनाश होते हुए सारे भूत प्राणियों में, अविनश्यन्तम परमेश्वरम, अविनाशी परमात्मा को, समम तिष्ठन्तम पश्यति, समान रूप से स्थित देखता है, सा पश्यति, उसी को देखना ठीक है। जो विनाश होते हुए सारे भूत प्राणी में, एक तरफ इतना विनाश हो रहा है, इतना विनाश हो रहा है, इतना विनाश हो रहा है, एक तरफ अविनाशी चौंकाते हो, इतना विनाश हो, जिसको नित्य प्रलय बोलते हैं। प्रतिक्षण कोई वस्तु एक जैसी नहीं, या तो घट रही या तो बढ़ रही है। मैंने सुना पृथ्वी भी घटती बढ़ती है, ये आकाश भी घटता बढ़ता है, सूर्य की शक्ति भी क्षीण होती है। तो नित्य प्रलय प्रतिक्षण आपको लगता नहीं, धीरे धीरे जैसे बच्चा होता धीरे धीरे बड़ा होता। हम लोग कभी जाते हैं किसी परिवार में, मान लो 4-5 साल 10 साल हो गए, एक जगह 10 साल बाद गए, तो 10 साल बाद गए तो जिनको हमने देखा था बच्चे, वो सब जवान हो गए थे, और जो जवान थे वो सब बूढ़े हो गए थे। अब बूढ़े का नाम ले तो उसमें कुछ तो बच्चे, कुछ तो मर ही गए थे। नित्य प्रलय, इतना विनाश हो रहा, और विनाश होते हुए, या विनश्यतु सर्वेषु भूतेषु, विनाश होते हुए सारे भूत प्राणियों में, अविनश्यन्तम परमेश्वरम, अविनाशी परमात्मा को, समम तिष्ठन्तम पश्यति, समान रूप से स्थित देखता है, सा पश्यति, बस उसी देखना ठीक है। जो विनाश होते हुए सारे भूत प्राणियों में, ऐसा नहीं विनाश बंद करें, विनाश होते हुए, विनाश होते हुए सारे भूत प्राणियों में, अविनाशी परमात्मा को समान रूप से इसे देखता, उसी देखना ठीक है। एक तरफ इतना विनाश, इतना विनाश, इतना विनाश,
इतना विनाश हो रहा है, इतना विनाश हो रहा है, इतना विनाश हो रहा है प्रतिक्षण। जब से पृथ्वी हुई कितने बार गड़ा मकान बने टूटे, बने टूटे, बने फूटे, बने फूटे। और मिट्टी, हम पूछना चाहते हैं, कहते मिट्टी शुद्ध कब होगी? जब गड़ा मकान सब तोड़ फोड़ के प्लेन कर दे तब मिट्टी शुद्ध होगी? नहीं नहीं, मिट्टी कभी अशुद्ध हुई नहीं। मिट्टी का ना कुछ बना है, ना कुछ बिगड़ा है, ना कुछ घटा है, ना कुछ बढ़ा है, ज्यों की त्यों। तुमने आकार बना ली, क्या फर्क पड़ गया? छोटा मोटा गोल करे, लंबा पतला, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ज्यों की त्यों। विनाश होने पर भी मिट्टी का विनाश नहीं होता। इस तरह भगवान कहते हैं, या विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु। जो विनाश होते हुए सारे भूत प्राणियों में, बिना उत्पत्ति हो, स्थित हो, प्रलय हो, जन्म हो, जवान हो, बूढ़े उम्र सब होता रहे, विनाश होते हुए सारे भूत अविनाशी परमात्मा को, अविनाशंतम परमेश्वरम, अविनाशी परमात्मा को समम तिष्ठन्तम पश्यति, समान रूप से स्थित देखता है, बस उसी देखना ठीक है। विनाश होने पर भी अविनाशी ज्यों का त्यों, अविनाशी का कुछ फर्क नहीं पड़ा, विनाश होता रहा। विनाश होने पर अविनाशी ज्यों का त्यों रहता। तुम्हारे पास सोना है, तुम्हारे पास 10 ग्राम सोना है, अब खूब विनाश होता रहे, अंगूठी बना, कुंडल में तोड़ो फोड़ो, कुछ भी करते रहो, लेकिन तुम्हारी मूल धातु ज्यों की त्यों है।